दोस्तों धड़क 2 रिलीज़ हो चुकी है। इसको बेसिकली मैं काफ़ी लेट वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन इस मूवी की कहानी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है सिद्धार्थ चक्रवर्ती हैं, टिप्टी डिमरी हैं, ये दोनों मेन लीड में हैं। इसकी जो कहानी होती है, अगर आपने धड़क 1 देखी है तो उससे बिल्कुल विपरीत है। उसमें ये होता है कि एंड में लड़का लड़की को उसके भाई मरवा देते हैं, क्योंकि जात बिरात से बाहर शादी करती है लड़की, इसलिए मार देते हैं। इसकी भी कहानी कुछ वैसे ही है, लेकिन इसकी एंडिंग थोड़ी सी अलग दिखाई गई है। तो इसकी कहानी मुझे पर्सनली पसंद आई है, जबकि पहली वाली की इतनी कुछ खास नहीं आई थी, क्योंकि हीरो हीरोइन मर जाते हैं। इसकी कहानी ये होती है कि सिद्धार्थ जो होता है वो एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का होता है, बल्कि मिडिल क्लास से भी नीचे वाली फैमिली का लड़का होता है। उसकी माँ जो है छोटे मोटे काम करती है, दादा भी छोटे मोटे काम करता है, बाप जो है वो लड़की बन के नाचने का काम करता है और वो उसको पसंद होता है। और ये बात उसको बेटे को काफ़ी, सिद्धार्थ को शर्म आती है इस बात को बोलने में करने में। वहीं दूसरी ओर जो है टिप्सी जो है वो लड़की एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जो जात बिरात में काफ़ी मानते हैं, अपनी ही जात में हो, ये वो सारी सब कुछ वैसे ही बातें जात बिरात में ही करते हैं। लेकिन उसकी फैमिली उसको काफ़ी पसंद करती है, मतलब वो जात बिरादरी वाले ही लोग होते हैं। तो ये जो है वकील बनना चाह रहा होता है, इसलिए ये अपना एडमिशन ले लेता है वकील में। कोटा में आता है, यानी कि पढ़ लिख के वहाँ पे पहुँचता है। को काफ़ी सारे लोग डोनेशन वगैरह देते हैं, तो वो कोटा से आया होता है। अब कॉलेज में आता है तो उससे पहले ये होता है कि टिप्सी से उसकी मुलाकात हो जाती है। वो गाने बजाने का काम करता है, यानी कि ढोल वगैरह बजाता है वो और उसके दोस्त। तो उस वजह से टिप्सी से उसकी बहन की शादी में मुलाकात हो जाती है। तो फिर वो जो है उस एक ही कॉलेज में दोनों मिलते हैं, तो वो थोड़ी सी दोस्ती हो जाती है। कॉलेज में थोड़ी वो रैगिंग वगैरह होती है, उसको उसकी जात बिरात के नाम पे काफ़ी सुनाया भी जाता है। और उसको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, जबकि उस कॉलेज में सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बाप दादा खानदानी वकील होते हैं, इसलिए वो लोगों को इंग्लिश भी अच्छी आ रही होती है, जबकि इसको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आ रही होती है। फिर भी ये कॉलेज में आता है, एडमिशन लेता है, लोगों से दोस्ती करता है। लेकिन उससे ज़्यादातर लोग दोस्ती नहीं करते, क्योंकि उसकी जात अलग होती है। कॉलेज में रैगिंग भी होती है, लेकिन फिर वहाँ पे एक आदमी होता है जो उसी की तरह होता है, लेकिन वो पॉलिटिशियन बनना चाह रहा होता है। पॉलिटिक्स में कदम रखा होता है, आया वकील बनने होता है, लेकिन पॉलिटिक्स में कदम रखा जा रहा होता है। वहाँ पर जो प्रिंसिपल होता है वो सबसे अच्छा होता है, और वो काफ़ी मदद भी करता है इन लोगों की। हालांकि वो अगर जात की बात करें तो वो इन्हीं की जात का होता है, सिद्धार्थ की जात का होता है, इसलिए भी लोग उसे पसंद नहीं करते हैं कुछ लोग। लेकिन वो अच्छा होता है फिल्म के अंदर। तो होता ये है कि वो जब कॉलेज में एंटर करता है तो रैगिंग वगैरह भी होती है, लेकिन वो नॉर्मली लेता है, उसको लोग आगे बैठने नहीं देते हैं, ज़्यादातर लोग उसको पीछे बिठाते हैं। टिप्सी से दोस्ती हो जाती है, दोस्ती जो है प्यार में बदलने लग जाती है, एक दूसरे को दोनों पसंद करने लगते हैं। कॉलेज में भी ये बात पसंद हो जाती है। फिर वो अपनी बहन की शादी में टिप्सी बुला लेती है सिद्धार्थ को बुला लेती है। सिद्धार्थ जो आ जाता है, उसको उनका मिलना जुलना लोगों को पसंद नहीं आ रहा होता, उसके बाप को भी नहीं पसंद आ रहा होता। जब वो शादी के कार्ड पे लिखवा रही होती है तो वो बोलती है कि एक मेरे दोस्त भी है, उसका नाम सिद्धार्थ चक्रवर्ती है, मतलब उस फिल्म में जो नाम होता है वो उसका लिखवाती है। तो वो बोलता है अच्छा, वो लिख के कार्ड तो भेज देता है, लेकिन उसको ये बात पसंद नहीं आती टिप्सी के बाप को, भाई को, चाचा को। फिर उसके बाद होता ये है कि वो जो शादी में आता है तो शादी में काफ़ी जो है, क्योंकि उसको कोने में करा जा रहा होता है, फिर ये होता है कि वो डांस भी करने लग जाता है उसकी बहन के साथ सबके सामने। ये बात उसके बाप को, चाचा को और मतलब भाई को पसंद नहीं आ रही होती है। फिर होता ये कि जब वो अकेले में मिलता है शादी में ही, तब जो है उसका बाप आता है, प्यार लड़की का, टिप्सी का बाप आता है, प्यार से बात करता है कि बेटा मेरी बेटी वो नहीं है, तुम उससे दूर रहो, हमारी जात अलग है, तुम्हारी जात अलग है, मेरे को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। प्यार से बात कर रहा होता, लेकिन तभी उसका जो है भाई आ जाता है, यानी कि उसके चाचा भाई का बेटा होता है, आ जाता है, और वो सिद्धार्थ को मारने लग जाता है। वो और उसके दोस्त सिद्धार्थ को मारने लग जाते हैं। मारते मारते वो समझा रहा होता है, हटा रहा होता है उन लोगों को, लेकिन वो हटते ही नहीं, मारते रहते हैं। लड़की का बाप जो होता है थोड़ा सा शरीफ होता है, वो इतना नहीं होता कि मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, बस थोड़ा वो बातों से ही समझाने वाला होता है। लेकिन उसके भाई जो है, भाई और उसके दोस्त मारने लग जाते हैं। मारते मारते उसका भाई क्या करता है, पेशाब कर देता है उस पर, सिद्धार्थ पे। फिर वो शादी से चला जाता है, फिर वो उससे मिलना बंद कर देता है, कॉलेज भी नहीं जा रहा होता है, फ़ोन भी नहीं उठा रहा होता है। फिर उससे वो दूरियां बनाना शुरू कर देता है। लेकिन वो लड़की जो है वो हटती नहीं है पीछे, वो बात करने की कोशिश करती है, उसे लगता है ये इग्नोर जानबूझ के कर रहा है, ये नहीं पता होता कि शादी में हुआ क्या क्या होता है। फिर वो सिद्धार्थ को कॉलेज में जाता है, कुछ जब कॉलेज में जाता है
तो उसका भाई उसको फिर मिल जाता है, लेकिन इस बार वो अपनी अकड़ छोड़ता नहीं है सिद्धार्थ। आगे वाली बेंच पे उसी की सीट पे बैठ जाता लड़की के भाई की। फिर वो लोग जब उसको बोलते हैं कि पीछे जाइए उसकी सीट है, वो जाता ही नहीं है। फिर वो लोग छीना झपटी हो जाती है कॉलेज में, छीना झपटी हो जाती है। तो वो उस टाइम पर छीना झपटी हो जाती है। उससे पहले ये होता है कि एक कॉलेज में, क्योंकि वकील होते हैं तो एक माहौल बनाते हैं कि ये लोग वकील हैं। जज की भूमिका में उसके भाई को रखा जाता है और वकील की भूमिका में लड़की को रखा जाता है, टिप्सी को, और ऑपोजिट वकील जो होता है वो सिद्धार्थ होता है। तो ये लोग आपस में एक कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं कि कोर्ट में क्या क्या होता है, बहसबाजी होती है। अब जो वकील होता है वो कुछ बोल रहा होता है, उसको इसकी बात पसंद नहीं आ रही होती, टोक रहा होता है। सिद्धार्थ को गुस्सा आता है, सिद्धार्थ वो टेप जो उसके कॉपियाँ पड़ी होती हैं वो उसके मुंह पे मार देता है। प्रिंसिपल के पास जाते हैं, प्रिंसिपल उसको सस्पेंड करने वाला होता है, लेकिन माफ़ी मांग के ख़त्म कराया जाता है मामला। फिर भी उसके बाद सिद्धार्थ छोड़ता नहीं है। सिद्धार्थ जब क्लासरूम में एंटर करता है वो बेंच पे बैठ जाता है, बोलता है ये, लड़के बोलते हैं ये उसकी सीट है, लड़की के भाई की नाम होता, तो उसकी सीट है। वो सिद्धार्थ हटता नहीं, बोलता ये हमारी सीट है, हम बैठेंगे। बैठ जाता, उठता ही नहीं है। फिर वो आ जाता, फिर ये लोग ज़बरदस्ती उठाते हैं, वो फिर भी नहीं उठता। फिर वो उसका लड़की भी उठाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की बोलती है छोड़ दो, बैठ गया तो। फिर वो उठाने, फिर वो लड़का जो है सिद्धार्थ जो है वो उठता ही नहीं है। लड़की का भाई बोलता लगता है तेरे साथ उस दिन जो किया था वो तुझे समझ में नहीं आया, तुझसे उससे भी बुरा करना पड़ेगा जो शादी में किया था। फिर लड़की समझती है कि शादी में कुछ हुआ था, वो बताती नहीं है कि क्या हुआ था, ना सिद्धार्थ बताता है ना उसका भाई बताता है क्या हुआ। वो अपने बाप से भी बोलती है कि इसने ये किया है। फिर कॉलेज में और कुछ भी होता है, कभी ये लोग उसके मुंह पे नाली फेंक देते हैं, फिर वो अपने बाप को लेकर फिर वो उसके मुंह पे नाली फेंक देते हैं, फिर इनका झगड़ा हो जाता है। फिर सिद्धार्थ अपने बाप को बुला के लाता है प्रिंसिपल के पास। तो फिर वहाँ से निकलने के बाद वो लड़के जो है सिद्धार्थ के बाप के जो है कपड़े वपड़े उतार देते हैं, नाचने वाला होता है। तो सिद्धार्थ जो है फिर भी गुस्से में होता है, समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, जब बात बर्दाश्त के बाहर चली जाती है तो वो लोग उसकी सुपारी दे देते हैं। इस मूवी में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर भी होता है, जो प्यार करने वालों को, जो घर से भागने वाले होते हैं, वो उसकी पर्सनल लड़ाई होती है, उसकी बहन किसी के साथ भाग गई होती है, इसलिए उसको सारे भागने वालों से नफरत होती है और वो उन्हें मारने की प्लानिंग बना रहा होता है। तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेके जाते हैं कि इसको मारना है, वो मारने वाला होता है, लेकिन सिद्धार्थ खुद को बचाने के लिए उसको 2-3 दफ़ा मारता है। फिर उसका भाई वहीं पे दिख जाता है, वो समझ जाता है इसने मेरी सुपारी दी है। फिर वो उसके भाई के पीछे भागता हुआ जाता है, उसके मारता हुआ उसके घर तक लेके जाता है, घर के अंदर घुस के भी मारता है, फिर रोड पे निकाल के भी मारता है, बाप के सामने भी मारता है, चाचा के सामने भी मारता है, उसकी बहन के सामने भी मारता है, फिर उसकी बहन के सामने भी मारता है। फिर सबके सामने बताता है कि तेरे बेटे ने क्या क्या किया, मुझे मारने के लिए सुपारी दी, जब मैं शादी में आया था क्या हुआ था, तूने अपने बाप से पूछा, टिप्सी को पूछता है। फिर उसके बाप को बताता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया जब मैं शादी में आया था, मुझे इन लोगों ने मारा था, पीटा था, मेरे मुंह पे मूत दिया था, ये किया था, वो किया था। फिर काफ़ी कुछ बोलता है कि मैं जो हूँ ये सब कुछ छोड़ने वाला था, मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये वो काफ़ी ड्रामा होता है एंड में। उसके बाद जो है लड़की भी काफ़ी चिल्लाती है अपने भाई पे, अपने बाप पे। फिर ये अच्छी स्टोरी चल रही होती है। फिर एंड में जो है एंड में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, एक ही कॉलेज में होते हैं सारे लोग, एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो अगर आप धड़क को पहली वाली को देखेंगे और इस वाली को देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। मुझे पर्सनली ये वाली धड़क जो है ज़्यादा अच्छी लगी, तो आपको पसंद आए तो आप ये मूवी ज़रूर